We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। हिंद की सेना के शौर्य ने शहबाज शरीफ की नींद उड़ा कर रख दी है। हिंदुस्तान की सैन्य क्षमता के सामने पाकिस्तान की कोई हस्ती नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की शौर्य शक्ति के साथ साथ एक और शक्ति से बेहद खौफ खाता है। आज हम आपको हिंद की उसी शक्ति के बारे में बताने वाले हैं, उस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान बौखला जाता है। उसे 1965-1971 का युद्ध याद आ जाता है। आज हम आपको तनोट माता के उसी मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं जिस पर पाकिस्तान की न मिसाइल असर करती है, न ही कोई तोप और न ही कोई गोला। देखिए रिपोर्ट। एक मां जो है सरहद की रक्षक, एक देवी जो करती है देश की रक्षा। मां के मंदिर के सामने फेल हो जाते हैं सारे अस्त्र शस्त्र। विनाशक तोपों का भी बंद हो जाता है मुंह। मां के तेज से कांपती है पाकिस्तान की फौज। मां की तलवार करती है शत्रुओं का संहार। जब जब दुश्मनों ने ललकारा है, मां ने उन्हें संहारा है। जब जब पाकिस्तान ने कोई साजिश की, मां ने रणचंडी रूप धरा है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बना ये मंदिर अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। यूं तो पाकिस्तान हिंद की फौज का कभी सामना नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तान ने जब जब हिंद के जमीन पर अपनी नापाक नजरें डाली है, मां ने त्रिशूल उठाया है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं, उस मां से मिलवाने वाले हैं जिसके नाम से पाकिस्तान की रूह कांपती है। पाकिस्तानी फौज की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। राजस्थान का जैसलमेर, जहां लोंगेवाल पोस्ट पर तनोट माता की आस्था का धाम सजा है। तनोट माता के चरणों में नमन करके हम आपको उस संग्रहालय में लेके चलते हैं जहां तनोट माता का वैभव नजर आता है, शक्ति नजर आती है, दिव्यता नजर आती है। क्योंकि जब भारत के देह वाक्य की बात होती है तो कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। जहाँ सत्य है वही ईश्वर है, और वही स्थिति हमें यहाँ नज़र आती है। और सत्य की प्रतिष्ठा क्या होती है कि जब आप ही नहीं बल्कि आपका शत्रु भी आपकी क्षमताओं का सम्मान करे, आपके अध्यात्म का सम्मान करे, आपकी भक्ति की शक्ति को पहचाने। और यहाँ पर आपको वो छत्र नज़र आएंगे। दरअसल इस चांदी के छत्र है जो पाकिस्तान के कर्नल शहनवाज खान के द्वारा दिए गए थे 1971 की जंग हारने के बाद। तो सोचिए कि जिस सेना के जनरल हारने के बाद तनोट माता के मंदिर पहुंचते हैं, और मंदिर पहुंचने के बाद वो यहाँ पहुंचने के बाद दर्शन करते हैं और उस वैभव को, उस गौरव को, उस दिव्यता को, उस भव्यता का अनुभव करते हैं कि कैसे पाकिस्तान के मोटार के बड़े बड़े हथियार 50 mm से लेकर के 82 mm के मोटार के राउंड कैसे तनोट माता के मंदिर पहुँच करके विफल हो जाते हैं। ये मंदिर नहीं बल्कि अबूझ पहेली है। ये आस्था का केंद्र नहीं बल्कि शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। राजस्थान का जैसलमेर, जहां रेतीली और बंजर जमीन मिलती है, और रेतीली जमीन पर तनोट माता बसती हैं। यहाँ पर आप उन शेल्स को देखिए। ये शेल्स हैं 1965 से लेकर के 1971 के। इसमें आपको 82 mm से लेकर के 65 mm के अलग अलग शेल मोटार के राउंड नज़र आएंगे।
और यहाँ लिखा भी हुआ है कि माता का चमत्कार है कि इस मंदिर परिसर के आसपास गिरने वाले जो तमाम शेल्स हैं वो फटे नहीं। और ये सिर्फ 1971 नहीं बल्कि 1965 की जंग में भी हुआ, क्योंकि आज भले ही इससे जहाँ टनोक माता का मंदिर है बीएसएफ का एडम पोस्ट है। एडम पोस्ट का अर्थ होता है कि जहाँ से आप लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं आगे के बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट के लिए, लेकिन 1965-1971 में यही बीओपी हुआ करता था, बॉर्डर आउटपोस्ट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही ज़ीरो लाइन यानी पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत हो जाती है। जैसलमेर शहर से करीब 125 किलोमीटर आगे जाने पर पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में माता तनोट का ये मंदिर विराजमान है। ये मंदिर अलौकिक है। मंदिर में विराजमान माता तनोट सरहद पर डटे सैनिकों की हमेशा सुरक्षा करती है। जब भी पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है, मंदिर से अलौकिक शक्ति निकलती है। पाकिस्तानी फौज के निशाने पर रहने वाला ये माता का मंदिर आज भी अपनी रहस्यमयी शक्तियों को समेटे दुश्मन देश को ललकार रहा है। ये माता रानी का ही आशीर्वाद है कि बीएसएफ के जवानों ने आतंकी देश पर कहर ढाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद किया तो पाकिस्तान ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ड्रोन और मिसाइलों से हिंदुस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन तनोट माता के आशीर्वाद से जैसलमेर की इस रेतीली जमीन का बाल बाका नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी शिविर को निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा ड्रोन लोंगेवाल सीमा को पार करके तनोट मां के मंदिर के पास पहुंचे, लेकिन मां की शक्ति कुछ ऐसी थी कि यहां सभी ड्रोन दिशा भ्रमित होकर यहीं गिर पड़े। इन कामकाजी ड्रोन से मंदिर और आसपास की आबादी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। वो जगे तो जगे जहान, वो चले तो बने देश महान, ऐसे अमर जवान को शत शत प्रणाम। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय स्तंभ पर। ये विजय स्तंभ है जैसलमेर के टनोक माता का मंदिर, और विजय स्तंभ इसलिए कि 1965 का युद्ध हो या 1971 की जंग या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, इस माता के मंदिर के परिसर में पाकिस्तान के ड्रोन से लेकर के मोटार और आर्टिलरी के शेल सब कुछ बेअसर हो जाते हैं। ये जो तनोट राय माता है प्रथम शक्तिपीठ हिंगलाज माता की अवतार है। हिंगलाज माता जो कि बलूच पाकिस्तान में उनका मूल स्थान है, तो ये वही माता है, यहाँ तनोट राय माता के रूप में स्थापित है। आराध्य देवी हमारी इसलिए है क्योंकि 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है वो विश्वविख्यात है, और इस लोकेशन पर पाकिस्तान द्वारा 3 दिशाओं से घेर करके इंडिया पर हमला किया गया था। उस दरमियान में 4000 से भी अधिक बम इस पूरे मंदिर परिसर के एरिए में चारों तरफ गिरे थे। मंदिर परिसर में 400 से अधिक बम गिरे थे, लेकिन माता की ऐसी कृपा हुई कि एक भी बम नहीं फटा। इससे पाकिस्तान के सेना और यहाँ की जो सैन्य ताकत है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। वहाँ के जो आर्मी कमांडर थे दैट टाइम ही वाज कर्नल शहनवाज खान, जब वो ब्रिगेडियर बने तो आए, माता को माथा टेके और 4 बड़े बड़े चांदी के छत्र चढ़ाए, जो आज भी वहाँ डिस्प्ले में रखा हुआ है शोकेस में आप देख सकते हैं। तो माता की शक्ति और चमत्कार जैसे 1965 में वैसे ही 1971 में भी देखने को मिला, और तत्कालीन रूप से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी माता की प्रभाव वैसे ही देखने को मिली।
तनोट माता का ये मंदिर ना जाने कितनी ही विचित्र और अनोखी कहानियों को अपने गर्भ में समेटे हुए है। इस अलौकिक धरती में विराजमान इस मंदिर की अद्भुत गाथा है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर में आजादी के बाद एक अजूबा हुआ था, एक ऐसा अजूबा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। युद्ध वाली देवी माता तनोट। जब हजारों बम मंदिर में हो गए बेअसर, देवी का मंदिर है सुरक्षा कवच। सबसे पहले नजर डाल लीजिए इस अलौकिक मंदिर और मंदिर में विराजमान तनोट माता की इस मूर्ति पर। तनोट राय यानी आवड़ माता की इस मंदिर को हिंगलाज माता का एक रूप माना जाता है। कहा जाता है तनोट माता के इस मंदिर में 1965 में एक चमत्कार देखने को मिला था, जिस चमत्कार को देखने के बाद ये मंदिर बीएसएफ के लिए आस्था का केंद्र बन गया। ये देश का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां माता के मंदिर में उनके चमत्कार के साक्ष्य विद्यमान हैं। मोटार और तोप के जिंदा गोलों के ये सबूत माता के चमत्कार की कहानी कहते हैं। ये वो गोले हैं जो पाकिस्तानी सेना के हथियारों से निकले तो जरूर थे, लेकिन मंदिर तक आते आते उनकी शक्ति छीड़ हो गई। कहते हैं ये पाकिस्तान की दगी हुई सेना के दगे हुए तोप के गोले हैं, जिन्हें 1965 की लड़ाई में तनोट माता के मंदिर को निशाना बनाकर दागा गया था। दुश्मनों द्वारा दागे गए ये गोले माता के मंदिर परिसर में गिरे जरूर थे, लेकिन ये गोले फटे नहीं। तनोट माता के मंदिर की अलौकिक शक्ति ने हिंद के जवानों में ऐसा हौसला भरा कि पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छूट गए। 65 में 3 तरफ से भारत पे हमला होता है, 4000 से ज्यादा गोले दागे जाते हैं, लेकिन एक भी फट नहीं पाता। 71 की जंग में लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान की पूरी डिवीज़न हमला करती है। पैटर्न टैंक का सामना करने के लिए भारत के T-52 टैंक भी मौजूद नहीं होते, लेकिन भारतीय जवानों की जौहर के आगे, शौर्य के आगे पाकिस्तान घुटने टेक देता है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी सिंदूर के आन के लिए जब भारत माता के जवान डटकर खड़े होते हैं, तो इस परिसर के ऊपर मंडराने वाले तमाम ड्रोन दिग्भ्रमित हो जाते हैं और दिशा भ्रम होकर के वो ड्रोन अपने आप गिर जाते हैं। तो ये शक्ति है, ये आस्था है, ये भक्ति है तनोट माता की। बीएसएफ ने मंदिर में उन जिंदा गोलों को सहेज रखा है। ये वही गोले हैं जो तनोट माता के चमत्कारी मंदिर की कहानी कहते हैं। माता रानी का ये मंदिर अलौकिक है। एक बार नहीं बल्कि बार बार यहाँ चमत्कार देखने को मिलते हैं। 1971 वाली जंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तारीख थी 4 दिसंबर, जब रात में पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट ने लोंगेवाल पोस्ट पर हमला बोला था। पाकिस्तान की सेना 65 तोप 138 मिलिट्री की गाड़ियों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस होकर निकली थी। तब मेजर चांदीपुरी की अगुवाई में पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी और बीएसएफ की एक कंपनी पोस्ट पर तैनात थी। देश के 120 जवानों के सामने 2800 दुश्मनों की फौज आ खड़ी हुई थी, लेकिन M40 रिक्वायरलेस गन लगी इकलौती जीप के साथ भारत के जवानों ने दुश्मनों को धूल चटा दी। और लगभग 500 राउंड के आसपास 1971 में, और यहाँ पर पैटर्न टैंक से बमबारी होती है, मोटार से हमला किया जाता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। और ये तमाम चीज़ों को शोकेश करके इसी लिहाज से रखा गया है कि आज भले ही ऑपरेशन सिंदूर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भी जो प्रधानमंत्री ने सिंदूर का जिक्र किया, तो सिंदूर दरअसल एक रंग नहीं है, एक ऑर्नामेंट नहीं है,
वो एक प्रतीक है, प्रतीक इस बात का कि अगर आप भारत में रहने वाली महिलाओं का सिंदूर छीनेंगे तो आपको लाल कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर जाकर के, चाहे पाकिस्तान की आतंक के परस्त वाली सेना हो या फिर आतंकियों के शिविर। ये तो भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक है बॉर्डर फिल्म। इस फिल्म का एक सीन था जिसमें राजस्थान में माता का मंदिर है। उस मंदिर के आसपास बम गिरते हैं, लेकिन माता के मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बॉर्डर फिल्म में जिस मंदिर का जिक्र किया गया वो मंदिर तनोट माता का ही था। यहाँ पर आप भैरव सिंह को देख सकते हैं, जिसका जो फिल्म थी बॉर्डर 1997 में आई थी और उसमें सुनील शेट्टी ने जो रोल निभाया था बीएसएफ के अधिकारी का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 1965 के उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जो है तस्वीरों में नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे T-55 टैंक को भी देखा जा सकता है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी संजय यहाँ पर आके दिखाएं कि देखिए T-55 के टैंक है। उस टाइम इसका बख्तर बहुत कमज़ोर हुआ करता था और 1965-1971 की जंग में जब पैटर्न टैंक से सामना हुआ था, और पैटर्न टैंक को अजय कहा जाता था, एक ऐसा टैंक जिसके बख्तर को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन विजयंत जो भारत का टैंक था और T-55 जो सोवियत का यानी सोवियत रशिया का टैंक था, उसकी मदद से हमने पाकिस्तान को 65 में भी धूल चटाई। तनोट माता का प्रताप ऐसा है कि पाकिस्तान के फौजी भी उनकी शक्ति का लोहा मानते हैं। शिमला समझौते के बाद 1972 में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर शाहनवाज तो मां के मंदिर में दर्शन के लिए भी पहुंचे थे। मां के चरणों में सिर झुकाकर शाहनवाज ने पाकिस्तान की फौज की तरफ से निजी तौर पर चांदी का छत्र चढ़ाया था। इस मंदिर के आसपास कोई भी जो गोला है, बम है, बारूद है, शैल है, वो फट नहीं पाया। और यही वजह है कि जब शहनवाज खान यहाँ पहुँचते हैं और वो आकर के यानी पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान के कर्नल, पाकिस्तान के सेना के सिरमौर यहाँ आकर छत्र चढ़ाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि शत्रु भी उस श्रद्धा की शक्ति को पहचानते हैं, जिस श्रद्धा की शक्ति को बीएसएफ तनोट माता के मंदिर के रूप में जानते हैं। उस वक्त ये बॉर्डर आउटपोस्ट था, आज एडम पोस्ट है। और आज भी यहाँ पर जो रात की शाम की आरती है वो बीएसएफ के जवानों के द्वारा ही किए जाते हैं। तनोट माता का ये मंदिर 1965 में बनी बीएसएफ के बॉर्डर आउटपोस्ट के अंदर ही मौजूद था, लेकिन अब बॉर्डर आउटपोस्ट यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बना दी गई है। लेकिन अभी भी यहां बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी है। तनोट माता का मंदिर पाकिस्तान की सीमा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हर शाम पूजा अर्चना और आरती बीएसएफ के जवानों द्वारा ही की जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।